और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया कि आप वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको पूर्णिया थाना से फोन आया कि आप सचिवालय थाना चले जाओ। और सचिवालय थाना आप गए। सचिवालय बोले पटना आ गए सचिवालय। उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ। दोबारा गया। तो आप फिर कौन मिला? नीरज जी। आप बताइए क्या हुआ, बोलिए। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने दिसंबर में आदरणीय सांसद मोदी जी को धमकी तो मैं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच और पूरे देश के सामने में रखना चाहता हूँ कि जो घटना हुआ सांसद महोदय की किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो घटना जैसे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहाँ के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। सीसीटीवी फुटेज के जाने का नहीं। मैं वहाँ 2-3 बार गया और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोला हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज के एसपी जैसा हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा। 2 तारीख को पूर्णिया एसपी थे जो थाना है वो हमको ले गए थे। वहाँ हम 7 बजे रात को पहुंचे तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया। और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, वो जो चश्मा पे उसका नाम नहीं जानते हैं, संतोष कुशवाहा कुछ नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे। और श्रेयांक राचा गया जो हम तो खुलेआम जो मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना उसका नाम क्यों है? नेता को आए। हाँ, नेता को आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमको तो बेल दिए जेल थाना से ही। तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे तो हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया जो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ
मैं पटना आया तो फिर हम कहा सर कहाँ आऊँ, पटना तो हमें पहुंच चुका सचिवालय। तो बोले जेडीयू दफ्तर चल जाओ। तो मैं गया तो इस चुनाव का जो मसला है तो नीरज सिंह जी खुद कहे तुम चुनाव लड़ो। तो इसलिए हम बोले कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है और मेरी जान का भी खतरा है। तो मेरी सरकार से भी कहूंगा और सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, आप माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से चाहे जो मेरा ही जाति के लोग जो हमको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। तो इसलिए नीरज सिंह ने नहीं, बिल्कुल 2 लाख तो काम को नहीं, 2000 रुपए के जो चला था न्यूज में भी वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी भी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है, तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रख लिया।